हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंटरमीडिएट में हम क्या सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिससे कि हमको आगे चल के हमको अच्छी पोस्ट या फिर अच्छे कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट जो कि 2 साल का होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको 10th पास चाहिए। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है आर्ट्स, दूसरा आता है कॉमर्स और तीसरा होता है साइंस। ठीक है, आपको 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप आर्ट्स लेते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो आर्ट्स लेने के बाद आपको आप सिविल सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आगे चल के कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बैचलर डिग्री आप सिविल सर्विसेज में जाके आप मान लीजिए अगर यूपीएससी निकालते हैं, अगर आप यूपीएससी निकालते हैं, आप जाके कहीं भी अप्लाई यूपीएससी अगर आप क्रैक हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, वहीं अगर कॉमर्स की बात करी जाए तो कॉमर्स में आपको सीए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम या फिर इसमें आप ये सारी कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमर्स आप लेते हैं तो आगे चल के ये आप कहीं भी बैंक में आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, आप कॉमर्स लेने के बाद से बहुत सारी फील्ड हैं। ठीक है, जो कि कॉमर्स के बाद आपको उस चीज़ में अप्लाई करके आप उस चीज़ को पूरा करके अच्छी खासी नौकरी आप पा सकते हैं, अच्छी खासी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं कोई अब आपस में लिंक्ड नहीं है सिवाय एक के। ठीक है, साइंस, साइंस लेने के बहुत सारे फायदे हैं। ये एक समंदर है जो इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, साइंस लेने से फायदे ये हैं कि आप जो आर्ट्स है, जो कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें आपको साइंस पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। जैसे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, बीए, बीबीए, यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, आप सब चीज़ें आप साइंस पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप साइंस पढ़ने के बाद आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप साइंस करके कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मेडिकल लाइन में एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है। इंजीनियरिंग लाइन में एक सारी फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड है। इसीलिए इसको दरिया कहा गया है। ये एक दरिया है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप कॉमर्स करते हैं, जब आप आर्ट्स करते हैं, तो आप सिर्फ इतने के ही काबिल रहते हैं। ये एक बाल्टी है, बाल्टी से पानी निकाल दीजिएगा, बाल्टी का पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दरिया है, इससे कितना भी पानी निकालिए खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें इतनी सारी कोर्सेज हैं, इतनी सारी इसमें पढ़ाइयाँ हैं जो कि आपकी कभी खत्म नहीं होगी। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जिंदगी भर पढ़िए, खत्म नहीं होता है, दिन पे दिन डेवलप होता है। ठीक है, आज भी हमारे साइंटिस्ट इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हमारा साइंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका हर पूरा ए टू जेड आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है पूरा, इतना बड़ा है। लेकिन अब जैसे आर्ट्स पढ़ते हैं,
इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री होता है। आप बैक पीछे क्या हो चुका है, 19वीं सदी में क्या हुआ है, 20वीं सदी में क्या हुआ है, 18वीं सदी में क्या हुआ है, ये चीज़ आप आर्ट्स में पढ़ते हैं। कानून कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, ये सब आप आर्ट्स में पढ़ेंगे। कॉमर्स में आप इसमें ज़्यादातर आपको मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप साइंस भी ले सकते हैं, क्योंकि साइंस में भी मैथमेटिक्स आता है। इसमें आप पीसीएम भी ले सकते हैं और पीसी भी ले सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप पीसीएम लीजिए। पीसीएम लेने से ये फ़ायदा है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी रहती है। आप इसके बाद से अगर साइंस कर लेते हैं इंटरमीडिएट से आप साइंस करने के बाद आप जेई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जेई मेंस या जेई एडवांस का क्रैक कर सकते हैं। जेई एडवांस क्रैक करने के बाद से आपको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी भी मिल सकता है। आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, इंडिया नंबर 1 कॉलेज है। ठीक है, इसको पाने के लिए लोग रात रात भर जगते रहते हैं, बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते हैं इसको पाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम है। तीनों कॉलेज को मिला के, तीन क्या, एक और कॉलेज होता है GFTI, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सारी कॉलेजेज हैं जिसको हम पाने के लिए रात रात भर पढ़ाई करते हैं लेकिन क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनमें सीट्स हैं करीब 52,000 और कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं? इसके लिए करीब 12 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं पर ईयर। आज सीट कितनी है? 52,000। तो आप खुद सोचिए, सारे बच्चे इसमें फिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वही बच्चे इसमें जाएंगे जो कि इसके काबिल होंगे। इसका एग्ज़ाम होता है, हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसको पास करने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको ये कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करते हैं साइंस में, अगर आगे आपको बतलाएं तो इसमें आप, जैसे हमने बतलाया, आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है, लोग ये कहते हैं कि आपको आर्ट्स आसान है पढ़ना, कॉमर्स थोड़ा मुश्किल है आर्ट्स से, लेकिन साइंस बहुत ही मुश्किल है। आपको हम बतला दें कि साइंस जितना लोग समझते हैं उतना मुश्किल नहीं है। आपको साइंस, आपको हमने बतलाया कि ये एक दरिया है, आप कितना पढ़िए खत्म नहीं होगा। इससे आपको डरना नहीं है कि साइंस इतना बड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, खत्म ही नहीं होगा, कैसे वो उसको कंप्लीट करें। अरे भाई, इसको हमको पूरा थोड़ी ना पढ़ना है, हमको सिलेबस, जितना सिलेबस है उतना पढ़ना है। सिलेबस से अपर थोड़ी ना पढ़ना है, और ना ही सिलेबस से अपर आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिलेबस में जितना होगा, साइंस के सिलेबस में जितना होगा उतना ही क्वेश्चन आएगा, उतना ही आपको पढ़ना है। एक और बेनिफिट कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट इसमें भी मिलते हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें भी मिलते हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें भी मिलते हैं। लेकिन आर्ट्स में आप जाइएगा, 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो पूरा पूरा उसको रट के ले जाके एग्ज़ाम में लिखाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं वो कभी स्कूल या कॉलेज का शक्ल नहीं देखते हैं, ये लिख के ले लीजिए आप। वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, क्वेश्चन बैंक नोट्स लेके अपना पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ उसको रटेंगे, रट के ले जाके एग्जाम में लिख देंगे। कॉमर्स वाले थोड़े मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स होता है वो हार्ड होता है।
क्योंकि इसका जो काम है मैथमेटिक्स का, वो साइंस से भी हाई लेवल का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग का काम है जो कि पूरा मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साइंस की जब बात करें, पीसीएम और पीसीबी की बात करें, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं है या कम आता है, आपको विश्वास है कि हमारा मैथमेटिक्स में हमारा करियर नहीं बन सकता, तो आप पीसीबी ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम ले भी लेते हैं, आगे चल के इंटरमीडिएट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, हमने पीसीएम लेके गलती कर दिया, तो आप यहाँ से पीसीएम को ड्रॉप करके आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। आप पीसीबी लेते हैं, आगे चल के आपको पता चलता है कि नहीं, हमने गलत कर दिया, हमको पीसीबी नहीं लेना चाहिए, हमको साइंस नहीं लेना चाहिए, तो आगे जाके आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हैं और कॉमर्स लेते हैं, आगे चल के आपको अगर पता चलता है कि नहीं, हमको साइंस लेना चाहिए था, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो आप सर पीटते रह जाइएगा, आपको साइंस नहीं मिलेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साइंस ही लेना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ साइंस का लेने से क्या फ़ायदे होंगे आपको बतला दिए, आर्ट्स लेने से आपको क्या फ़ायदे होंगे वो भी बतला दिए, नुकसान क्या होंगे वो भी बतला दिए। ठीक है, बात करते हैं साइंस में, तो आप मेडिकल लाइन में कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। आप एमबीबीएस भी बन सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट भी बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। वहीं आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो आप बीटेक या फिर बीए बोल रहे हैं, बीटेक कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ इसमें इसमें बहुत बड़ी दुनिया है ये साइंस की, इस साइंस की बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें कौन ऐसा जो ट्रेड है जो आपको साइंस में ना मिले। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, कोई ऐसा पढ़ाई नहीं है जो कि आप साइंस लेने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन आप आर्ट्स लेने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंस लीजिए, आपको जो बेहतर लगे आप ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। आपको अगर नहीं है कि हमको साइंस नहीं आता है, नहीं हम जानते हैं साइंस के बारे में कुछ भी, ठीक है, तो आप आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डिग्री हो जाती है आपकी। अगर आर्ट्स लेते हैं, आप आगे चल के बीए कर लेते हैं, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है। आप साइंस लेते हैं, आगे जाके बीएससी करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। दोनों का वैल्यू सेम है, आपको दोनों ग्रेजुएशन। कहीं इंटरव्यू में जाइएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगेगा, ये नहीं पूछेगा कि आप साइंस से किए हैं कि आर्ट्स से किए हैं कि कॉमर्स से किए हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप आइए हमारे पास। ठीक है, कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहता है, वहाँ पे ग्रेजुएशन। ये नहीं लिखा रहता कि आपने साइंस से किया, आर्ट्स से किया या फिर कॉमर्स से किया, ग्रेजुएशन किया है ना आपने, बस ग्रेजुएशन। उसमें भी कंडीशन रहता है कि आपका 50% आना चाहिए या फिर 60% आना चाहिए। तो बाबू ये समझ लो कि आर्ट्स अगर लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, हमने समझ लिया कि चलो भाई साइंस ले लिए, बहुत अच्छा किया हमने, साइंस ले लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं आगे। पता चला कि साइंस लिए, आईए कर लिए, आईएससी कर लिए, अब बीएससी कर लिए, पता चला बीएससी में 30% पास तो हो गया, लेकिन क्या रिकॉर्ड है आपका, तो 30% आपका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आपको ये 30% रिकॉर्ड से आपको यहाँ पे तो नौकरी नहीं मिलेगी। वही आपके साथ वाला स्टूडेंट अगर आर्ट्स लिया है, आर्ट्स में वो 60% लाया है, आपने साइंस लिया, आपने 30% लाया है, कौन आपसे बेटर है? कभी भी वो बेटर है। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, उसने भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अगर ग्रेजुएशन आपको करना है, आपने सोच रखा है कि नहीं हमको आगे जाकर पढ़ना नहीं है,
हमको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेना है, बाहर जाना है, कमाना है, खाना है, रहना है। तो आप इन तीनों में से जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में है कि हमको आगे जाके कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ ऐसा करना है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे कंट्री में हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, तो आपको आपके लिए बेटर है साइंस। क्योंकि साइंस में ऐसे ऐसे ट्रेड हैं जिसको करने के बाद से आपको अच्छी पहचान, अच्छी रेपुटेशन मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि इनमें भी रेपुटेशन नहीं मिलती, इसमें भी अच्छी खासी रेपुटेशन मिलती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इनमें जो ऑफिसर बन के निकलते हैं उन पे कलंक ज़्यादा लगता है। ठीक है, वो झूठ है सच है वो जाने, ठीक है, लेकिन कलंक ज़्यादा लगता है इस पे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के नज़र में ये एक नौकर है, गवर्नमेंट के नौकर है, जो कि नौकर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अपने अगर साइंस लिया तो आप खुद अपने मालिक होंगे, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद अपना आप शॉप खोल सकते हैं, खुद अपना एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, खुद अपना एक कंपनी खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। इससे रिलेटेड आपको जो भी बातें होंगी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। आप कमेंट करके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि ITI, पॉलीटेक्निक 10th के बाद जो हम करते हैं वो हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इसको करें या इंटरमीडिएट को करें, ये हम आपको आगे चल के बतलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।